तो कास्टिंग तो टेक्सचर है, टेक्सचर समझ गए ना, जैसे टी शर्ट का टेक्सचर कॉटन है, फैब्रिक देख के बंदा समझ जाता है कॉटन पहना है, आंखें बता देती है। तो वही कास्टिंग है, जो आपका कैरेक्टर आप इंसान को लाओगे वो टेक्सचर है, वो पानी को पी रहा है तो पानी का टेक्सचर ही बदल देगा वो। अपने ना जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनको एकदम अच्छा फील करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ काम करना है 1.5 2 4 महीने। वो उनकी मेन रिक्वायरमेंट ये है, सारा मेरे को कोई भी है मेरे को खून ना पिलाए, मैं अपना काम कर पाऊँ खुशी से। फर्स्ट यार टाइम गलती वो करता है जिसको पता नहीं उसको करना क्या है। जो तुमको पता है तुमको करना क्या है तो तुम वही करोगे उनको जो करना है, तो गलती कैसे करोगे। तो कास्टिंग अपने में यही बात है कि आप जो भी कैरेक्टर स्केच करते हो उसको ना बेंचमार्क की तरह यूज़ करो। अगर आप उसको अपना गॉस्पल बना लोगे कि यार यही है, फिर आपको वही मिलेगा। अगर आप उसको बेंचमार्क बनाते हो तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो, तो उसको बेंचमार्क की तरह ट्रीट करना चाहिए और अपनी खोपड़ी, अपना दिल खुला रखना चाहिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। कास्टिंग का फाइनल से उसके पास होता है जिसका प्रोजेक्ट होता है। अगर डायरेक्टर का प्रोजेक्ट है, उसने लिखी है और उसने प्रोड्यूसर ढूंढा है तो उसके पास है। अगर प्रोड्यूसर का प्रोजेक्ट है, उसने नॉवल की राइट्स खरीदे, स्क्रीन पर लिखवा दिया और वो डायरेक्टर ढूंढ के बनवा रहा है तो उसके पास है। कभी कभार किसी की बीवी के पास भी हो सकता है। ओके, या हाय, हाय, यस, हाउ आर यू? ओके। कास्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक फिल्म के लिए? कास्टिंग ना सब कुछ है आपकी पिक्चर में। कास्टिंग के बिना पिक्चर क्या आप देखोगे क्या। कास्ट देखते हैं ना, अगर यू गो टू वॉच अ फिल्म फॉर कास्ट, बंदे देखने, बंदियाँ देखनी है फिल्म में, कास्टिंग देखेगा क्या। हवा देखनी है, कितनी देर देख लोगे। पहाड़ देख लोगे, कितनी देर देख लोगे। फिर गाना गाएगा कोई, वो भी कास्टिंग है। कास्टिंग है ना, फिल्म नहीं बन सकती। एक फिल्म के लिए कास्ट करने के लिए किसी एक फिल्म मेकर को क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए टू कास्ट फॉर अ रोल? अगर आप अपनी फिल्म की कास्टिंग खुद कर रहे हो तो पहले तो आपको मतलब अपनी कास्ट का एक लिस्ट बना लो कि यार ये कास्ट है मेरी, और उन जो कास्ट की लिस्ट बनाई है ना उनके फिर कास्ट का ब्रेकडाउन भी कर लो कि ये संगीता है, ये 28 साल की है, ये लड़की भाग गई थी घर से और इसके सर पे चोट लग गई है, अब ये बोल नहीं पाती, जो भी आपकी कहानी है उसका कास्टिंग ब्रेकडाउन कर लो। फिर वो जो आपने जो ब्रेकडाउन किया है, अब ये बंदे लोग ढूंढो, ये ढूंढो आप एक्टिंग स्कूल में ढूंढो जाकर, कितने एक्टिंग स्कूल होते हैं, वहाँ जाओ, उनको बोलो कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, स्टूडेंट से बात करो, कोई मिलेगा आपको। थिएटर ग्रुप्स जाओ, या फिर आप ये सोशल मीडिया पे डालो, कितने ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे एक्टिंग के, आपको इतने सारे अच्छे लोग मिलेंगे जो काम करना चाहते हैं। अगर आपको शाहरुख खान का काम करना है तो आपको कोई एजेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई अच्छे एक्टर जो नॉन कमर्शियल लोग हैं तो आपको एजेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा, वो सोशल मीडिया पे फेसबुक पोस्ट बना के नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, हाँ। उसके लिए आपको एजेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और एज अ फिल्म मेकर हम्म, कई बार मतलब क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं फिल्म की कास्टिंग के टाइम? देखो सबसे बड़ी गलती जो कोई बंदा या बंदी पहली बार फिल्म बना रहा है, सबसे बड़ी गलती वो कास्टिंग में जो कर सकता है वो ये है कि अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने पड़ोसी के दोस्त या कोई फेसबुक फ्रेंड या किसी को सोशल मीडिया पर ढूंढ के मैंने रोल दे दिया कि मेरे को लगता है कि ये क्या दिखता है, मेरे रोल के लिए क्या दिखता है। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप पहली बार कोई भी काम कर रहे हो ना तो उनके साथ काम करो जिन्होंने बहुत काम किया है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो आप उन कास्ट के साथ काम करो, उन एक्टर के साथ काम करो जो जिन्होंने फिल्म की है, वो आपको 4 चीज़ें सिखाएंगे। अपनी ईगो घर छोड़ के निकलो ना, जब फिल्म बनाने निकलो। तो पहली तो गलती ये होती है। दूसरी गलती ये होती है कि लुक पे चले जाते हैं कि यार ये लुक है, ग्रीन आइस, बाल लंबे हैं इसके, वाइट है। वो सबसे बड़ी गलती है, उससे आपकी फिल्म वाइट ही दिखेगी। आप कास्ट सही कीजिए, किरदार सही ढूंढिए, जो आपने फिल्म दिखते वक्त जो देखा था उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। नहीं मिला तो जो मिल रहा है उसको वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। और एक और गलती जो लोग कर सकते हैं वो ये है कि वो नए हो या पुराने वो दोनों कर जाते हैं। वो ये है कि आप कास्ट करते हो लोगों को ऐसे रोल्स में जिन्होंने साथ में काम करना है और उनकी बने ना सेट पे, तो फिर आपकी फिल्म तो गड्ढे में गई। तो आप पहले ना उनका केमिस्ट्री टेस्ट करिए, रिहर्सल्स कीजिए आपस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज रीड कीजिए, कितने लोग जेल कर रहे हैं, कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी टीम बने, rather than आपकी भिंडी बने, आपकी टीम बननी चाहिए। दूसरा, चलो मैं जैसे एक्टिंग स्कूल चली गई कैरेक्टर्स ढूंढने, और मेरे को वहाँ पे काफ़ी लोग मिल गए,
अब इसके आगे मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा टू कास्ट? आप उनको जाके अपना रोल बताओ कि मेरे को ये कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा हूँ, आप सजेस्ट कीजिए, आपके पास कोई टीम हो, वो आपको ज़रूर कोई ना कोई कांटेक्ट देंगे। आप वहाँ पे अपना ये मैसेज, अपना कैरेक्टर स्केच जो आपने बनाया है वो शेयर कीजिए। कैरेक्टर स्केच तो आप ही बनाओगे ना, मेहनत तो आप ही को करनी है। कास्टिंग के लिए टाइम निकालो, और जितना टाइम दोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप कैरेक्टर स्केच बनाए, उसको शेयर कीजिए, उन लोगों से मिलिए, टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए कि आपकी उनसे बनती है कि नहीं, क्योंकि आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। आपकी बननी चाहिए, दूसरा उनमें टैलेंट होना चाहिए, तीसरा वो जो आप सोच रहे हो वो भी वो सोचे। अगर वो भी वो सोच रहे तो आप रॉकेट की तरह उड़ेंगे। अगर वो नीचे रह गए और आप ऊपर रह गए, फिर तो नीचे ऊपर का खेल ही रह गया। इन दी एंड ह्यूमन रिसोर्स का काम है, तो आपको उसकी सेंस होनी चाहिए। वरना आप कास्टिंग एजेंट के पास जाइए, उसको जाके कैरेक्टर स्केच दीजिए या स्क्रिप्ट दीजिए, वो आपसे मांगेगा कि मेरे को ये सब चाहिए, फिर उसका काम है वो करके देना। अगर वो प्रोफेशनल ये कास्टिंग एजेंट है, वो बहुत अच्छी कास्टिंग करा के देगा आपको। तो उसका काम देखो ना, उसने क्या किया कास्टिंग एजेंट ने पहले, और जज करो, हायर करो, काम होगा। तो वो मुझे फिर उसके बाद क्या, मैंने कास्टिंग एजेंट को अपना कैरेक्टर्स दे दिए, सब दे दिया, उसके बाद कोई और स्टेप्स हैं कि वो फाइनल है? देखो, अगर आप कास्टिंग एजेंट के पास गए हो तो वो आपका काम करेंगे, वो आपसे पैसे लेंगे, वो आपसे मांगेंगे स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन, और उसके बाद फिर वो आपको ऑप्शन देनी शुरू करेंगे। फिर वो रीड आउट्स करवाएंगे, वो ऑडिशंस करवाएंगे, आपको बस बैठ के चूज़ करना है और बताना है कि मेरी गाड़ी नहीं चल रही, मेरे को और अच्छी गाड़ी दो। फिर वो नई गाड़ी मंगवाएंगे। बस यही गेम है, वो ढूंढ के देंगे। आप उनको बोलो कि यार ये चाहिए मेरे को, क्लैरिटी आपकी तरफ से आनी चाहिए। अगर आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं आएगी तो क्लैरिटी कोई और लाएगा, जब क्लैरिटी कहीं और से आएगी तो फिल्म भी कुछ और बनेगी। कोई एक्टर है जो इस इंडस्ट्री में आ रहा है, हाँ। मतलब कोई एक इंसान है जो पहली बार एक्टिंग के लिए कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, आप उसको क्या सलाह दोगे कास्टिंग को लेके? क्या उसको देखना चाहिए, क्या नहीं, क्या उसको दिमाग में रखना चाहिए ऑडिशनिंग करते टाइम? देखो, अगर आप न्यू कमर हो और एक एक्टर हो और आप ट्रेंड हो, तो पहले तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई रखो। आप एक्टर हो, ठीक है, आपको बस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो जब आपके सीन आता है, आप देखो कि ये सीन आपको करना है कि नहीं। वो आप जज करोगे कि ये देखे कि सीन आपको समझ कितना आ रहा है, क्योंकि हर सीन अपने में एक फ़िल्म है। सीन जोड़ जोड़ के तो एक सीक्वेंस बनता है, और सीक्वेंस अपने में एक फ़िल्म है। तो सीन अपने में एक स्टोरी आपको समझा देगा। आपको अगर देख के लगता है कि हाँ आपका टाइम इसको देने लायक है, ज़रूर दो। अगर आपको लगता है बेकार है, अटेम्प्ट ही मत करो। फिर आप उन लोगों के साथ भी गलत कर रहे हो, अपने साथ भी गलत कर रहे हो। पहले तो आप इसकी क्लैरिटी रखिए। दूसरा, अगर आपको सीन पसंद है तो आप अपने तरीके से कीजिए। अनटिल आपको डायरेक्शंस बहुत स्पेसिफिक दी गई है कि यही करना है, यही करना है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बता दिया, वही करके दिखा दो। अगर नहीं बताया है तो आपको जो लगता है वो करो, अपनी क्रिएटिविटी ठूस दो उसके अंदर। कोई आप एक मेरे को इंस्टेंस या कोई एग्जांपल बता सकते हैं जहाँ पे फिल्म को और अच्छा और बेहतरीन बना दिया हो? हाँ, मैं अपने एग्जाम्पल से बता सकता हूँ, क्योंकि हाँ। मैं दूसरों की बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में नहीं जानता। मैं वो स्पेकुलेट करूँगा कि पीछे क्या हुआ। मैं अपने ही एक प्रोसीजर से बता सकता हूँ। अभी मैंने एक फ़िल्म बनाई थी जिसमें कैरेक्टर ना इमिग्रेंट होता है, दिल्ली आता है, और वो बंगाली मैंने स्क्रिप्ट में लिखा था। बट जब मैं कास्टिंग कर रहा था तो मेरे को एक साहब अच्छे लगे, मेरे को उनका काम अच्छा लगा, मेरे को लगा ये मेरा कैरेक्टर बड़ा अच्छा करेंगे, कुछ नया लाएंगे इसमें। तो बट वो बंगाली नहीं थे, वो हरियाणा के थे, बट उनको हरियाणवी तगड़ी आती थी। और मेरी फिल्म की रिक्वायरमेंट बस इतनी थी कि बंदा इमिग्रेंट है, उसका घर का है हमने कभी दिखाना ही नहीं था। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उसको बंगाली से हरियाणवी करने में स्क्रिप्ट को, क्योंकि मेरे को बस यही तो चेंज करना था कि वहाँ से है, और मैंने वो किया। पर उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो साहब को हरियाणवी ढंग से आती थी, उन्होंने जो डायलॉग इम्प्रोवाइज़ किए वो स्क्रिप्ट से ज़्यादा फ़नी हो गए, तो मेरे को कुछ एडिशन ही मिला। तो कास्टिंग अपने में यही बात है कि आप जो भी कैरेक्टर स्केच करते हो उसको ना बेंचमार्क की तरह यूज़ करो। अगर आप उसको अपना गॉस्पल बना लोगे कि यार यही है, फिर आपको वही मिलेगा। अगर आप उसको बेंचमार्क बनाते हो तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। तो उसको बेंचमार्क की तरह ट्रीट करना चाहिए, और अपनी खोपड़ी, अपना दिल खुला रखना चाहिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। अगर आप कोलैबोरेट ही नहीं कर पा रहे तो आप फिल्म नहीं बना पाओगे। जब आप किसी दो एक्टर्स के साथ काम करते हो, हम्म। क्या आपको एज अ, मतलब आप कास्ट करना चाह रहे हो दो एक्टर्स को, एंड उनकी जो आप कह रहे हो केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, हाउ शुड यू टेस्ट दैट केमिस्ट्री विद देम? वेरी सिंपल। हाउ डू यू टेस्ट एनी ह्यूमन केमिस्ट्री? सिंपल, बाय लुकिंग एट द बॉडी लैंग्वेज। आप अपने आप को टाइम दो उनके साथ, उनको बुलाओ, अब उनको शायद आप ड्रिंक्स पे ले जाओ या डिनर पे ले जाओ सबको, और देखो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज आपस में कैसी है। अगर वो उन आपस में जेल हो रहे हैं, उनका उनका असली पर्सनैलिटीज़ मैच करती है, तो वो फिल्म में दिखेगी। अगर नहीं कर रही वो भी दिखेगा, ठीक है।
तो आप पहले कोशिश कीजिए कि आपको कैरेक्टर आप वो करे जो आपस में जेल हो जाए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप रिहर्सल्स कीजिए, वर्कशॉप्स कीजिए, उनको सीन दो, सबको बोलो करे बैठ के। आप देखो कि वो आपस में बात कर पा रहे हैं एज अ टीम। अगर नहीं कर पा रहे तो वो आप उनको सिखा नहीं सकते, ये वो उनको खुद ही करना है। एज अ फिल्म मेकर कभी आपने कोई गलतियाँ की हैं कास्टिंग में? नहीं फर्स्ट यार, टाइम? गलती वो करता है जिसको पता नहीं उसको करना क्या है। जो तुमको पता है तुमको करना क्या है तो तुम वही करोगे उनको जो करना है, तो गलती कैसे करोगे? बजट तो यार देखो, बजट फॉर कास्टिंग इज़ वेरी, इट्स डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। सबके बजट अलग है और हर कास्ट के बजट भी अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है ना। कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो जो टीवी एड्स के लिए बहुत पैसे लेते हैं, 1.5-2 लाख ले लेते हैं, और डिजिटल के लिए 60,000 लेते हैं। बट शॉर्ट फिल्म कोई इंडी हो तो 10,000 में भी आ जाते हैं पर डे की बात कर रहा हूँ मैं। ये वो बजट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी होता है। अगर आपके पैसे है ही नहीं बट आपको सीरियस काम करना चाह रहे हो, कोई अच्छी चीज़ बना रहे हो, इससे लोग जुड़ के कुछ उनको ही फ़ायदा हो, तो वो सस्ते में भी काम करेंगे। बट वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है। अगर आप कोई ऐसी बकवास फिल्म बना रहे हो कि कोई नारियल बेचता है, उसको लड़की से प्यार हो गया और नारियल की मलाई खिला रहा है लड़की को, ये कौन करेगा ना फ्री में। क्या एक एडवाइस आप दे सकते हो फिल्म मेकर्स को कास्टिंग के लिए और एक्टर्स को कास्टिंग के लिए? देखो, फिल्म मेकर के लिए कास्टिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ना इसके लिए टाइम निकाल के दो। कास्टिंग बहुत बड़ा काम है फिल्म का, वो टेक्सचर है आपकी फिल्म का। फिल्म हम आंखों से देखते हैं ना, एक्सपीरियंस करते हैं, तो कास्टिंग तो टेक्सचर है। टेक्सचर समझ गए ना? अब जैसे टी शर्ट का टेक्सचर कॉटन है, फैब्रिक देख के बंदा समझ जाता है कॉटन पहना है, आंखें बता देती है। तो वही कास्टिंग है। जो आपका कैरेक्टर आप इंसान को लाओगे, वो टेक्सचर है। वो पानी को पी रहा है तो पानी का टेक्सचर ही बदल देगा वो। तो कास्टिंग आपकी फिल्म का टेक्सचर है। आप उसको वैसे देखो और उसको वैसे ट्रीट करो। उतना टाइम दो, उतना सीरियसली इसको लो, और क्लैरिटी रखो, और मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, और खुला दिमाग रखो। तुमने जो सोचा उससे अच्छा हो सकता है, हमेशा ये सोचना। और एक्टर्स के लिए ये है कि यार अब तुम जा रहे हो ना, सामने वाले को अच्छा फील कराओ, ठीक है, बस एक्टिंग तो हो जाएगी। अपने ना जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनको एकदम अच्छा फील करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ काम करना है 1.5-2-4 महीने। वो उनकी मेन रिक्वायरमेंट ये है, सारा मेरे को कोई भी है मेरे को खून ना पिलाए, मैं अपना काम कर पाऊँ खुशी से। अब वहाँ आके तुम ऐसे ट्रीट करो कि अरे ये है वो एक्टर करते हैं ऐसा, तो वो नहीं करना। इसलिए स्टार्टिंग से बी वेरी हम्बल, बी हैप्पी एंड डू योर जॉब। पहली बात है, बी वेरी पॉजिटिव, जस्ट डोंट बी नकचड़ा, बिकॉज देन समबडी मे थ्रो लाइट ऑन यू। कास्टिंग का फाइनल से किसके पास होता है? कास्टिंग का फाइनल से उसके पास होता है जिसका प्रोजेक्ट होता है। अगर डायरेक्टर का प्रोजेक्ट है, उसने लिखी है और उसने प्रोड्यूसर ढूंढा है, तो उसके पास है। अगर प्रोड्यूसर का प्रोजेक्ट है, उसने नॉवल की राइट्स खरीदे, स्क्रीन पर लिखवा दिया और वो डायरेक्टर ढूंढ के बनवा रहा है, तो उसके पास है। कभी कभार किसी की बीवी के पास भी हो सकता है।